नमस्कार, वेलकम बैक। निवेश चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए तो फिर हम आज देख लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी कहाँ कहाँ पर ट्रेड कर सकता है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के कौन से लेवल हो सकते हैं जो एक्सपायरी के एक दिन पहले इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे। उसके पहले एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और हमारे पास ट्रेडिंग के क्या अपॉर्चुनिटी मिले। जैसा हमने ट्रेड प्लान बनाया था, क्या उसके कारणली हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने का चांस मिला या नहीं। ये हमारा कल का वीडियो है, कल का ये निफ्टी का हमारा डिस्कशन। इसमें हमने डिस्कस किया था कि 18,121 के आसपास अगर आता है तो हम इस पे बाई करके बैठेंगे। पहला टारगेट 18,180 और इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट 18,240। तो एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं क्या हुआ। आज की जो बैंक की जो जो नीचे का लेवल बना, कितना बना है 140 के आसपास, एंड हाई कितना बना है 260 के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि 10-15 पॉइंट का प्लस माइनस हमेशा आपको बताया गया है। तो आपको यहाँ पर 140 के आसपास का बाई मिल गया। हमारा बाई प्राइस कितने पे था, पहले 121 का था, बट करीब 20 पॉइंट ऊपर ही मिला। तो यहाँ से हमारा बाई और ऊपर का टारगेट जो 240 का था, वहाँ भी हमारे पास 20 पॉइंट, इधर 20 पॉइंट कम, उधर 20 पॉइंट ज्यादा। इस तरह से हमारे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में हमारे पास परफेक्टली मिल गया। वहीं पे अगर हम चलें बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या ट्रेड बनता था, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी में हम अगर आए तो हमारे पास ये बैंक निफ्टी का 88 था, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि 42,380 से लेके 42,350 के बीच का हमारा एक रेंज रहेगा, जो हमारा बाई रेंज रहेगा। इसके ऊपर का टारगेट रहेगा 42,470 से लेके 42,570 तक का। अब इसको हम चार्ट पर चेक कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी में जाएं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट डेली है। इसमें देखिए 347 का लो बनाया और 500 के आसपास का हाई बनाया। टारगेट हमारे क्या क्या थे, 340 के आसपास से लेके 380 के बीच में हमारा एंट्री रहेगा और ऊपर हमारा 42,470 का टारगेट रहेगा। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास परफेक्टली ट्रेड मिला और यहाँ पर हमारे पास हम बोले थे 450-500 के आसपास आपका प्रॉफिट रहेगा। ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है बैंक निफ्टी में, और हुआ भी वैसा ही। तो हम देखें तो कुल मिला के हमें बोल सकते हैं कि कल जैसा हमने ट्रेड प्लान बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो दोनों को दोनों ट्रेड ठीक ठाक रहे और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली गए। ओके, अब चल लेते हैं कि कल के दिन हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन बन सकती है और कल निफ्टी में और उसके बाद बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड के चांसेस हो सकते हैं। तो डेली चार्ट में अगर देखें तो देखिए, जैसे हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि 3-1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बने। डेली चार्ट पे आप देखो तो कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन बना और आज का जो क्लोजिंग है वो कल के ओपनिंग के आसपास का ही मिल गया। यानी फिर हमारे पास एक वाइब्रेशन पॉइंट ठीक ठाक मिला। और पीछे के लेवल्स को अगर हम देखें तो पीछे ऐसे कुछ वाइब्रेशन तो नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ हमारे पास सेम पॉइंट का एक्टिविटी दिख रहा है। 245 की क्लोजिंग है तो ऑलमोस्ट उसी के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो हमारे पास 3-4 कैंडल यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर हाई भी कुछ दिख रहा है। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कितना हो गया, 18,241 का। ये हमारे लिए कल कल के लिए निफ्टी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे हम बियरिश रहेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल, वाइब्रेशन पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि एक कई कैंडल, 3 से 4 कैंडल का हाई लो और सॉरी, एक या दो कैंडल के हाई या लो इस पे वाइब्रेट हो रहे हैं, एंड 3 कैंडलों के यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाइब्रेट हो रहे हैं। इट मीन्स कि हम प्रीफर ज़्यादा क्या करते हैं कि क्लोज या ओपन को। तो यही हमारे पास ये प्राइस मिला। तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या बना, ट्रेंड डिसाइडर एक तरह से 18,241। इसके ऊपर हम रहेंगे बुलिश, इसके नीचे हम रहेंगे बेयरिश। अब हम ट्रेड प्लान कैसे बनाएंगे, तो हम ट्रेड प्लान पे चल लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान हमारे पास कल क्या बनेगा, तो ये 5 मिनट का चार्ट हमने ले लिया। राइट, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट रहा। कल की जो हमारी सारी ड्राइंग थी, जो हमने चार्ट चार्ट पर जो चैनल ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा किए थे, वो सारे यहाँ पर विजुअल कर लेते हैं। ये देखिए, कल हमारी किस तरह की डिस्कशन थी, यही डिस्कशन थी कि अगर इसी के पास आएगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे कंसोलिडेशन जोन के आसपास। पहला टारगेट ये वाला रहेगा, उसके ऊपर अगर जाता है तो ये हमारे पास जो एक लेवल आ रहा था, ये हमारा टारगेट था। तो अब हमारे पास भी ऐसा ही कल के लिए भी प्लान बनेगा। क्या प्लान है, सिंपल, ये जो हमारे पास लेवल बना, दिस वन, ये जो यहाँ का हाई है, ये वाला,
ये हमारे पास हो गया ट्रेंड डिसाइडर विच इज 18,241, या आज की जो क्लोजिंग है यही क्लोजिंग हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर हो गया। ऊपर का लेवल क्या बनेगा, पहले तो ये जो हमारा चैनल का अपर लाइन आ रहा है वही हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इस चैनल के अपर लाइन को देखें तो कितना बनता है, 300 के आसपास। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिख रहा है, रेजिस्टेंस वन कर लेते हैं, 18,300 का हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है इस चैनल का अपर लाइन। प्लस अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये लेवल बन के दिखता है 20 पॉइंट और ऊपर। और यहाँ पर भी देखिए 5 मिनट के चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स पे स्विंग हुए हुए हैं। यहाँ पर देखिए लो बना है, यहाँ के आसपास इसका लो है, यहाँ से देखिए फिर हाई बना के फिर गया है, यहाँ भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास हाई है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस टू बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 18,325 या 321 कर लीजिए, 331 कर लीजिए। ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा इसके ऊपर, 18,240 के ऊपर। वहीं पे अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला लेवल। अगर इसको देखें तो ये हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसका अगर हम लेवल चेक करें तो हमारे पास ये दिखता है 400 के आसपास। तो हम इसको रेजिस्टेंस 3 बोल सकते हैं, कितना बन जाएगा, 18,400 के आसपास। मीन्स 380 से लेके 411 के आसपास का हमारा ऊपर का टारगेट बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास कल के लिए निफ्टी के लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अप साइड के लिए बना। डाउन साइड के लिए वहीं पर आते हैं तो हमारे पास पहला डाउन साइड टारगेट ये, दूसरा हमारे पास है छोटा सा ये रहेगा, तीसरा उसके बाद हमारा शायद ये लेवल दिख जाए, ठीक है। या पहला हमारा ये जो ट्रेंड इस चैनल का जो मिड लाइन है वो, उसके बाद इस चैनल का जो लोअर लाइन है वो। तो अगर इन लेवल्स को हम देखें तो लेवल क्या बनता है आपका, इनको खींचते हुए आएंगे तो 18,200 के आसपास या 190 के आसपास। उसके बाद जो ये लो बना है वो लो बना है 18,120 के आसपास, ठीक है। या आज का जो लो मान लेते हैं आज का लो, या उसके पहले वाला लो जो ये लो बना है वो। और उसके बाद फिर ये जो लेवल्स आ रहे हैं आपके पास 18,000 के आसपास के लेवल आ जाएंगे, 18,100 के। तो नीचे के हमारे पास सपोर्ट क्या बन के आ रहे हैं, पहला तो देखिए यहीं पर आ रहा है जो 18,221 का, जो कल का हमारा 10 डिसाइडर लेवल था। तो 18,000 कल का नहीं, सॉरी, कल का 10 डिसाइडर नहीं था, ये हमारा सपोर्ट वन बन जाएगा। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18,190 का। तो दूसरा हमारे पास सपोर्ट कितना आ रहा है, 18,190 के आसपास। तीसरा हमारे पास सपोर्ट कितना आ रहा है, ये वाला लेवल देखें तो 18,001, सपोर्ट थ्री देखें तो 18,121 या 131 के आसपास आ रहा है, जो हमारा आज का ट्रेंड डिसाइडर था। तो ये हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग प्लान ऊपर और नीचे के बन गए। और अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर हम 18,100 से लेके 18,000 तक के लेवल को देख सकते हैं। और वहीं इसके ऊपर क्रॉस करता है तो फिर ऊपर 18,450 से लेके 18,490 के आसपास का भी लेवल हमें मिल सकता है। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का प्लान हो गया। हमारे पास ट्रेडिंग प्लान इस तरह से हुआ। हम क्या करेंगे, ओपनिंग के टाइम पर ही अगर ये प्राइस में मिलता है, ठीक है, कैंडल ग्रीन या रेड बने, अगर हम देख लेते हैं कि क्या है, ऊपर से अगर नीचे की साइड कैंडल आ रहा होगा एंड 18,241 के आसपास प्राइस मिल गया तो आप तुरंत बाई कर लेंगे। और ऊपर के टारगेट आपको कम से कम 80 पॉइंट का, 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज ओपनिंग के बाद अगर फिर मार्केट इसी तरह का एक्शन दिखाता है तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस यहाँ पर आए और इस प्राइस को होल्ड करे, तब आपको एंट्री करनी है। नहीं तो अगर प्राइस इसके नीचे होल्ड करता है तो नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और वहीं ऑप्शन की ट्रेड की बात करें तो ऑप्शन में भी सेम, अगर इसी प्राइस पे होल्ड करता है तो 18,300 की कॉल बाई कर सकते हैं। अदरवाइज गैप अप खुलता है 18,300 350 के आसपास, तो वहां पर आप सेल कर सकते हैं, 18,300 का पुट बाई कर सकते हैं। वहीं अगर इसी के आसपास खुलता है 18,250 280 के आसपास, तो आप अगर इस तरह का एक्शन होता है तो आप 18,200 का पुट बाई कर सकते हैं नीचे के लिए। वहीं कॉल के लिए हमने 18,300 18,400 जो भी आपके ऊपर डिपेंड है मार्जिन के ऊपर, उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सिंपल चार्ट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसको कंटिन्यूस देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चार्ट के स्विंग समझ में आ जाएंगे, और कहाँ पर एंट्री करनी है कहाँ पर नहीं करना है ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी कल के लिए। बैंक निफ्टी फिर एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है।
कल का जो हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान था, देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो ये हमारा मिड चैनल चैनल का जो मिड लाइन है उसी के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है कि नीचे आकर फिर सपोर्ट लेने के लिए ऊपर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस ले, लेकिन नीचे नहीं आया और उसी एक रेंज में घूमता रहा, और जब इसने मिड लाइन को ब्रेक किया तो ऊपर फिर कंसोलिडेशन देना शुरू किया, जैसे पीछे इसके नीचे दे रहा था। तो एक तरह से देखें तो दोनों साइड के लाइक आप तराजू बोल सकते हैं, या एक देखिए बिल्कुल दोनों साइड में बैलेंस्ड आपको व्यू दिख रहे होंगे। इधर भी जैसे चार्ट बना है वैसे ही मिड लाइन के ऊपर भी चार्ट बना है। तो अब इसका मतलब क्या हो कि इसको जब ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तब हमारे पास कोई डिसाइसिव मूव आएगा, अदरवाइज नीचे या ऊपर का। तो फिलहाल अभी हमारे पास क्या हुआ है, चैनल के पास ही क्लोजिंग है, अपर लाइन के आसपास। तो थोड़ा सा हमारे लिए अभी डाइसी सिचुएशन है, यहाँ पर हमारे को अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है कि बैंक निफ्टी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। लेकिन हमारे पास ये कंफर्मेशन है कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और ये लेवल कौन सा बना है, इस लेवल को देखें तो 42,400 के आसपास का, 42,400, 440 था। कितना है, एक सेकेंड, 441, राइट। तो 441 ही ले लेते हैं, या आज की जो क्लोजिंग है, यही जो लेवल है ये हमारे लिए कल के इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि देखिए ये जो चार्ट है यहाँ पर जो बैलेंस, यहाँ पे जैसे जैसे एक्शन हुआ, ठीक मिड लाइन के ऊपर भी इसी तरह का एक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्राइस के आसपास कल बैंक निफ्टी खुलता है तो हम इसी को ट्रेंड डिसाइडर मानेंगे। इसके नीचे का भी लेवल ले लीजिए, इसके नीचे का लेवल आपका कितना बन जाएगा, इसके नीचे का लेवल बनेगा 18,400 का। मतलब ये बीच में 50 पॉइंट का हमारा मार्जिन है, 42,400, 18 नहीं 42,400, मतलब ये बीच में 40 पॉइंट का हमारे पास एक रेंज है, 42,440 से लेके 42,400 का। इसके ऊपर या इसके नीचे जो भी होगा हम बाई या सेल करके बैठेंगे। रीजन इसका बता दिया कि ये जैसा यहाँ पर एक्शन किया वैसा ही एक्शन यहाँ पर भी किया है। तो हमारे लिए एक तरह से ये दिख गया कि ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऐसा ही कुछ एक्टिविटी होगा, तभी हमारे पास ऊपर या नीचे के ट्रेड बनेंगे। वहीं अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे यहाँ पर आगे दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो हम नीचे कब सेल पोजीशन बना के बैठेंगे, जब इसको डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा। ये कितना हमारा लेवल बन रहा है, इस लेवल को देखें तो लेवल थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ सारा। ये लीजिए, ये लेवल हमारा कितना बन रहा है, ये लेवल हमारा बन रहा है 350 का। मीन्स आप मोटा मोटा देखें तो 100 रुपए का रेंज है, ऊपर का ये और नीचे का ये टोटल, या ऊपर का रेंज कितना बना है 42,440 का, नीचे का कितना है 42,350 का। ये हमारे पास एक 100 पॉइंट का रेंज है। इसके नीचे, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे बाई के लिए, उसके नीचे जाएगा तब हम सेल के लिए बैठेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम बाई करेंगे सपोर्ट पर, यहाँ पे हम सेल करेंगे, मतलब 42,440, 50, 60 के आसपास हम सेल करेंगे। नीचे के टारगेट 42,350, 40, 20 के आसपास हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे। वहीं अगर इसको वहीं यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, ऊपर के टारगेट ये रहेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक रेंज बाउंड। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब हमारे पास क्या ऊपर के ट्रेड मिलेंगे। तो ऊपर का ट्रेड हमारे पास दिख रहा है कि पहला तो टारगेट है जो आज का हाई बनाया है। आज का हाई देखिए कितना बना है, करीब 42,500 का। पहला टारगेट तो हमारे पास ये हमारा रेजिस्टेंस 1 बन जाएगा। इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर में भी आ सकता है। फिर यहाँ पर 100 पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये 42,600 के आसपास का दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर फिर जाता है तो फिर हम देखेंगे कि आगे का प्राइस कुछ है। यस, तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का और है। तो तीसरा आप इसमें क्या करो, 42,650 मान लीजिए, इसमें हमारा रेजिस्टेंस 3 बनेगा। कब, जब 42,450 को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तब। उसके बाद हमारे बाई के पोजीशन ऊपर बनेंगे, और ये हमारे टारगेट रहेंगे छोटे छोटे, 100 पॉइंट 80 पॉइंट के ही टारगेट लेते हुए आपको प्रॉफिट बुक करना है। वहीं हम नीचे की बात करें तो नीचे नीचे के लिए हमारे पास क्या सपोर्ट मिलते आ रहे हैं। पहला तो टारगेट हमें यही दिख रहा है कि ये हमारा एक सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे ये एक छोटा सपोर्ट बनेगा। उसके बीच में छोटे छोटे स्विंग्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो ये हमें, क्योंकि यहाँ भी स्विंग दिख रहा है, यहाँ भी स्विंग दिख रहा है, यहाँ भी स्विंग दिख रहा है, तो छोटे छोटे स्विंग को छोड़ देते हैं। जहाँ पर ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है वहां पर हम देखते हैं। तो अब इन लेवल्स को अगर मेजर करें तो ये लेवल बनता है आपका 42,280 का, ये 3 का, ये 42,200 के आसपास, और ये 100 के आसपास।
तो ये देखिए 42,280 का हमारा पास ये पहला सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, वहीं पे इसको देखें तो 42,250 के आसपास का दूसरा सपोर्ट बन रहा है यहीं पर। और नीचे 42,000 का बन रहा है, 42,200 का। ये हमारे पास छोटे छोटे रेंज है। अब इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम फिर 42,000 के आसपास की बात करेंगे, और ऊपर अगर 42,600 को ब्रेक करेगा तो हम फिर 42,850 के आसपास की बात करेंगे। फिलहाल एक रेंज में है, तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि क्या मूवमेंट होगा। तो रेंज बाउंड ट्रेड के लिए छोटे छोटे टारगेट्स 50 से 100 पॉइंट के, इससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। कल मार्केट क्लोज होने के बाद एक्सपायरी के दिन कैसा ट्रेड का प्लान बन सकता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है कल मार्केट क्लोज होने के बाद। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।